बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज काफ़ी दिनों बाद हम गार्डन में निकले हैं और गेस व्हाट, आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। लुक एट दैट, इतनी मज़े की शतूतियाँ लगी हैं। ये देखें, लुक एट दैट। इतना अंदर से इसके वो लाल लाल निकल रहा है। ओह माय गॉड। इतनी मीठी है ना कि बस। ये देखें माशाल्लाह, इतनी ज़्यादा लगी हैं। अभी तोड़ते हैं इनको। काफ़ी दिनों के बाद सोचा आपको गार्डन का टूर करा दें। अभी हम गर्मियों की जो हैं वो सब्जियां लगाने लगे हैं, जैसे भिंडी, कद्दू, तोरियां वगैरह। इसको भी लगा हुआ है, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क ये है, इसमें पत्ते कम है, शतूत ज़्यादा लगे हुए हैं। ठीक है, इसके जो हैं वो पत्ते ज़्यादा हैं, शतूत कम लगे हुए हैं। और ये थोड़े छोटे हैं, मतलब साइज़ में ना। ये देखें, ये भी पके हुए हैं, ये थोड़े छोटे हैं। ये ट्राई करके देखते हैं। ये देखिए, मैं तोड़ रही हूँ, मेरे हाथों को उसका वो सारा लग रहा है। ये देखिए, सारा नाखून के अंदर भी चला गया इसका ना। देखें, ये भी मज़े का, बहुत मज़े के लगे हुए। तो अभी मेरे मियाँ जो है वो हेल्प करा रहे हैं उनको तोड़ने के लिए। तोड़ के तो इसको आप नाश्ते में डाल के खाएं, ऐसे ही आप धो के ठंडा करके खाएं। मैं तो ऐसे ही खा रही थी। तो ये देखो, तो अगर आप भी ये घर में इस तरह के पौधे शौधे लगाया करें, बेशक थोड़ी सी जगह हो तब भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो पौधे हैं ना, ये इतनी जगह नहीं लेते हैं, लेकिन फल बहुत मज़े का लगता है। तो ये हम तोड़ते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ओके जी, ये देखें, ये इतने महंगे होते हैं यहाँ पे, $10 के तो होंगे ये जितने हमने तोड़ लिए हैं। तो ये माशाल्लाह से भी इसको धो के फिर खाएंगे। बड़े मज़े के हैं वैसे। पकड़े तो और दिखाते हैं जी गार्डन में क्या क्या है। और ये देखें, जिस हाथ से मैंने तोड़े, कस्टर्ड एप्पल भी गंजा हुआ वो। तो स्टार फ्रूट को अभी कोई स्टार फ्रूट नहीं लगा, फूल शूल लग रहे हैं इधर, तो लगेंगे इसको भी। और ये देखिए, कैनबेरी बहुत फैल गया, इसको कटिंग करनी है थोड़ी सी ना, बहुत पड़ गया। और हमारी जो नाशी है ना, उसको फ्लावर लगे हुए हैं, ये देखें, वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं। तो ये है जी नाशी है, इसको भी अब फूल लगना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ओबियसली अब जो है वो समर स्प्रिंग है, तो गर्मी आने वाली है। तो गर्मियों में जो है वो फिर लगते हैं। और लेमन को भी काफ़ी फूल लगे हुए हैं माशाल्लाह से। तो किसी ने पूछा था कि हल्दी को कैसे उगाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हल्दी कैसे उगाते हैं। देखिए, हल्दी जो है वो पूरे साल की क्रॉप है। ठीक है, मतलब कि अगर आपने अभी सर्दियों में इसको लगाया है, तो अगले साल आप सर्दियों में ही उसको काटेंगे, जब उसके जो हैं पत्ते वगैरह ऊपर से सारे वो खुद ही येलो होके गिर जाते हैं। ठीक है, तो हमने जो है अभी हल्दी इस वाले गार्डन बेड में लगाई है। अभी निकली नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा तो 2-2.5 महीने लेती है जब ये निकलती है। तो हमने हल्दी की जो रूट्स होती हैं ना, असल में वही रूट्स, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वो रूट्स जो हैं उसको किसी भी केमिकल से वो वॉश ना हुई हो। ठीक है, ऑर्गेनिक लेनी है आपने, और वो रूट्स ही लेके बस आपने, ये देखें, ये आपका जो गार्डन बेड है वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, मतलब पानी उसमें खड़ा ना हो। अगर बारिश वगैरह हो तो पानी खड़ा ना हो, ड्रेन हो जाए। तो हमने इसलिए मल्च डाली हुई है। तो ऐसे करके तो आपने वो जो है रूट जो हैं वो आपने इस तरह से लगा देने अंदर अंदर। ठीक है, और ऊपर से कवर कर देना है, और बस पानी देते रहना है। हम भी इसको आज पानी देंगे, बहुत ड्राई हुआ हुआ ये।
तो फिर ये रूट्स जो हैं ओवेसली वो जड़ निकलेगी, उसमें से तना निकलेगा और वो रूट ही आपका निकलेगा हल्दी का जो होता है, ठीक है। और फिर वो उस रूट के साथ ही फिर नेक्स्ट रूट जो है वो लगेगी और इस तरह से आपकी हल्दी बनेगी नीचे ज़मीन के और ऊपर जो है वो प्लांट होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हल्दी लगाते हैं। जिंजर भी ऐसे ही लगाते हैं। जिंजर की भी रूट ही जो जिंजर हम बाज़ार से लेते हैं वही लगता है, लेकिन मेक श्योर करें कि जिंजर और हल्दी जो आपने लगानी है वो केमिकल से धुली हुई ना हो, ठीक है। वो जैसे अब किसी फार्मर से आप पूछ लें कि आपको वो ऑर्गेनिक मिल जाए जो कि विदाउट एनी केमिकल हो, वो फिर सही लगती है। जैसे हम अभी अपनी जो है हल्दी वो निकालते हैं और उसी हल्दी में से बाकी की हम, जैसे मैंने आपको दिखाया था, हल्दी निकली और सारा वो सुखाया, सब कुछ किया, और उसी हल्दी में से जो रूट हैं वो कुछ हम दोबारा लगा देते हैं और बाकी का जो है वो हम अपना यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह हल्दी लगती है। मैंने 1-2 वीडियो डाली भी हुई हैं, अगर आप मेरे चैनल पे जाएं तो आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैंने प्रॉपर लगाते हुए भी रिकॉर्ड किया था। तो फिलहाल हमने इसमें जो है वो जिंजर, इस वाले में जिंजर लगाया, इस वाले में जिंजर लगाया और इन 2 में हल्दी लगाई है। तो जिंजर और हल्दी का प्रोसेस यही है। दोनों क्रॉप जो है वो पूरा साल लेती हैं। मतलब अभी सर्दियों में हमें महीना हो गया जब हमने लगाई है, लेकिन अभी ना जिंजर निकला है और ना ही अभी कोई हल्दी निकली है, क्योंकि ये टाइम लेते हैं, ठीक है। मतलब 2-2.5 महीने लेते हैं, तो फिर ये निकलेंगे। और ये देखें कद्दू की जो बेल है वो खुद ब खुद ही निकली हुई है। इधर भी कद्दू की बेल खुद ब खुद ही निकल आई थी, तो अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। तो ये देखें टानी मुन्नी से जो था थोड़े कद्दू लगे हुए हैं और ये अब ज़ाहिर गर्मी पड़ेगी तो ये बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो ये एक बेल लगी हुई है जो कि चलो लगी हुई है, अब लगेंगे इसको कद्दू शद्दू तो दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम गार्डन बेड में अभी लगाने लगे हैं भिंडियाँ। तो इसके ऊपर और ये पूरे के ऊपर हमने भिंडियाँ लगा देनी है इस दफ़ा ढेर सारी, क्योंकि भिंडी जो है वो बहुत आसानी से होती है, बड़ी अच्छी हो जाती है। और ओबियसली वो फिर एक वो पौधे पे तकरीबन 3-3, 4-4 भिंडियाँ एट अ टाइम लगती हैं। तो अब ज़्यादा सारी लगाओ तो फिर ही वो आप पकाने के उसके मुताबिक होती है, चाहे पका लो एक दफ़ा तोड़ के। और बैंगन अभी तक हैं हमारे। सर्दियों में बैंगन जो हैं वो अगर आपने लगाए हैं तो अगर सीज़न ख़त्म भी हो गया तो अपने बैंगन को उखाड़ना नहीं है, आप उसकी कटिंग कर दें, क्योंकि बैंगन का जो पौधा है 2 साल चल जाता है, ठीक है। फिर लास्ट गर्मियाँ हमने लगाया था, सर्दियों में ये थोड़ा ड्राई हो गया। फिर जैसे गर्मी शुरू हुई है दोबारा फ्लावर आ गए, दोबारा बैंगन भी लगना शुरू हो गए हैं। ये देखें बैंगन लगा हुआ, अभी मैंने 2 तोड़ के पकाए भी हैं, तो एक और इधर लगा हुआ है। और ये देखें फूल भी लगना शुरू हो गए हैं। तो बैंगन का जो पौधा है ना उसको आप रख लें। अगर एक सीज़न लगाया तो बस कटिंग कर दें, अगले सीज़न वो खुद ही जब जैसे गर्मी शुरू होगी वो दोबारा से वो फैलना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप करते रहें तो आपके घर के ही वो सब्ज़ी वब्ज़ी सब हो जाती है। तो मार्केट में वैसे ही आजकल हर चीज़ में केमिकल और फिर महंगाई इतनी हुई है, तो इससे बेहतर आप घर में थोड़ा बहुत इस तरह से लगा लें। तो अभी बस ये देखें ये इस तरह से हम करेंगे। सीड नहीं लाया आप तो ले आए ना, फिर मैं लगाती जाऊँ साथ साथ। लंबाई में करना है कि चौड़ाई में करना है? जैसे मर्जी कर लें, बस लगा देते हैं, डजंट रियली मैटर। तो ये बस हम इस तरह से वो निकालेंगे इस तरह से कर करके। तो इसके अंदर जो है बस हम जैसे ऐसे लाइनों में ना इतने वक्फे से मैं सीड लगा दूंगी एक एक। तो वो भिंडी माशाल्लाह भिंडी तो बहुत निकलती है। तो यहाँ पे बस अब सारे भिंडी लगा लेंगे इस तरह से बस करेंगे। इसके ऊपर सीड गिराएंगे, जैसे एक सीड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इतने फासले पे, मतलब 3-4 यहाँ पे, और ऊपर ये हल्का सा यूं करके मल्च डाल देंगे। और फिर बस पानी लगाते रहेंगे, जैसे आज पानी देंगे, कल का दिन छोड़ के परसों को फिर पानी लगा देंगे। तो इस तरह पानी देते रहेंगे तो ये तकरीबन 3-4 वीक में निकल आएगी भिंडी। और एक दफ़ा जब ये निकल आती है तो फिर माशाल्लाह से बहुत फिर होती है, ठीक है। तो अभी ऑरेंज वगैरह को भी फूल शूल आए हुए हैं इधर भी, और मैंगो के ऊपर भी वो देखें पर्पल बूर काफ़ी निकला है। तो देखते हैं इस साल मैंगो कितने लगते हैं। अगर तो यहाँ पे झक्कड़ ना चले तो फिर तो मैंगो काफ़ी निकल आएंगे। ये देखें बूर ऊपर नज़र आ रहा है मैंगो का। तो अगर तो झक्कड़ वगैरह नहीं चले हवाओं के तो फिर तो मैंगो बच जाएंगे, वरना फिर हवाओं से सारे लास्ट ईयर की तरह वो सारा फिर काफ़ी आधे से ज़्यादा तो फ्रूट फिर इस तरह हो जाता है। और एवोकाडो को भी देखें काफ़ी बूर आया हुआ है माशाल्लाह से। ये देखें अब इसमें से देखते हैं कि कितना मतलब फ्रूट वो लगता है। इसके ऊपर हाफ तो अब अल्लाह की मर्ज़ी है, हाफ बचेगा, कितने इसको लगते हैं।
लेट्स सी। तो ये गार्डन की अपडेट। और ये है जी वो जिसको कमक्वाट बोलते हैं, और ये ऐसे ही छिलके समेत खाते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको धो के तो ऐसे ही आप मुंह में डालो और खा लो। छिलका मीठा होता है, अंदर से खट्टा होता है, बड़ा मज़े का लगता है। तो ये थी जी अपडेट ऑन गार्डन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई सब्जियां लगाने के हवाले से कुछ भी हो। तो अब हम भिंडियाँ लगा लें, ठीक है। आप वीडियो एंजॉय कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।